विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोगों को कि जो डीजे सर मैथ ये चैनल है ये मुख्य रूप से जो है गणित और विज्ञान के लिए है आपका, और हिंदी और इंग्लिश के लिए आप लोग को जो पुराना चैनल है प्रिय विद्यार्थियों डीजे सर, उसी पर आपको जाना होगा। और चलिए यहाँ पर हम लोग का जो सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर के पेपर का सलूशन चल रहा है। क्या चल रहा है प्रिय विद्यार्थियों? प्रीवियस ईयर के पेपर का सलूशन। आप जानते हैं कि यूपी बोर्डों में कितनी बड़ी लापरवाही होती है, यानी कितना बड़ा लापरवाह बोर्ड है ये। अभी देखिए यूपी बोर्ड का जो प्री बोर्ड हुआ था तो उसमें ये कहा गया कि भैया जाड़ा ठंडी पड़ रहा है, मुश्किल से मिला जुला कर 8 से 10 दिन ठंडी ज़बरदस्त पड़ा था, और बोर्ड अपना सीधे सीधे कह के चला गया कि भैया हम लोग को तैयारी नहीं हो पाया, पेपर नहीं छप पाया, इसलिए प्री बोर्ड नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही आस्कती बोर्ड है और केवल 5 सालों का पेपर तैयार कर लेंगे प्रिय विद्यार्थियों, 2 साल 3 सालों का। मैं तो ये कहूँ केवल कि आप पिछला सेट पूरा तैयार कर लीजिए, आपको जो 7 सेट आपको फेल तो कोई कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकता। तो उसी सीरीज में प्रिय विद्यार्थियों आप लोग के साथ चल रहे हैं, हम लोग यहाँ बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है 2025 का 822 BV सेट का सलूशन चल रहा है आप लोग के साथ। देखिए जिसमें कि बहुविकल्पी का जो 10 प्रश्न है वो आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। यदि आपने उन 10 का जो सलूशन नहीं देखा है प्रिय विद्यार्थियों तो देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी इन सभी 10 प्रश्नों को करा दिया है, तो ज़रूर देख लीजिएगा उन प्रश्नों को। आइए हम लोग अब बढ़ते हैं यहाँ पर 11वें प्रश्न को। तो देखिए बहुविकल्पी कभी कभी अति लघु में चला जाता है, कभी कभी अति लघु वाला बहुविकल्पी में चला जाता है, तो इसलिए इसको भी तैयार कर लीजिए आप, इसलिए मैं सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को करा रहा हूँ। पहले वीडियो में 10 कंटेंट का आपका हुआ था, अब यहाँ पर जो है 20 कवर किया जाएगा, और जितने भी पेपर होंगे प्रिय विद्यार्थियों मैं सॉल्व पूरा आप लोगों को करा दूंगा स्क्रीन पर ही, केवल भी अच्छे से समझाकर। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा। निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग ज्ञात क्या होगा? देखिए माध्यक वर्ग के बारे में अगर बात किया जाए, देखिए वर्ग अंतराल अगर लिखा गया है विद्यार्थियों 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। तो देखिए यहाँ पर बारंबारता अगर देखा जाए तो 0 से 5 के बीच में 2 बार में, 5 से 10 के बीच में 7 बार में, और 10 से 15 में 3 बार में, और 15 से 25 जो है वो 10 बार में, और यहाँ पर 25 से 20 से 25 बार में 4 बार में। तो माध्यक वर्ग का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों जिसमें सबसे अधिकतम बारंबारता, देखिए अधिकतम बारंबारता जो है वो कितना है 10 है। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों देखिए 10 किस में है, 15 से 20 में है। 15 से 20 वर्ग अंतराल जो होगा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 11वें का विकल्प नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रिय विद्यार्थियों। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिए ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आप लोग को पहले मिले। देखिए यहाँ पर लिखा गया tan a = 1, तो 2 sin a × cos a का मान क्या होगा? ये हम लोग का प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। देखिए tan a के बारे में हम लोग बात करें पहले, तो यहाँ पर क्या दिया गया 1। अब 1 कितने का मान होता है? तो देखिए tan जो होता है, tan 45 का जो मान होता है प्रिय विद्यार्थियों वो कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की जगह पर तुम्हारा आपका आ गया 45 डिग्री। कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। तो कोण तो मिल गया आप लोग को। देखिए 2 रास्ते हैं इसका, पहले यहाँ पर लिखा गया तो 2 sin a × तो 45 लिख के करेंगे तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, यानी 2 × sin a का मान कितना है 45 आया है, तो sin 45 हो गया इंटू cos 45 हो गया। तो अब यहाँ पर 2 × 1/√2 और इंटू 1/√2, ठीक है, ये सीधा सीधा हो गया आपका। तो यहाँ पर देखिए √2 जब करेंगे तो ये दोनों तो रूट खत्म हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सीधा सीधा आंसर जो हो गया विद्यार्थियों इस सवाल का वो ये आपका 1 हो जाएगा। देखिए एक रास्ता ये भी है कि 2 sin a × cos a। देखिए आप तो a का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं कि 45 डिग्री होता है a का मान। अब देखिए 2 sin a × cos a क्या होता है? sin 2a होता है। क्या होता है? sin 2a होता है। तो sin 2 × 45 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा sin 90 डिग्री। sin 90 डिग्री का मान कितना होता है प्रिय विद्यार्थियों? 1 होता है। तो 1 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो 2 रास्ते आप लोग को बताए गए। देखिए त्रिकोणमिति जो होता है प्रिय विद्यार्थियों वीडियो गेम की तरह होता है, बहुत ईजी होता है, उसमें कई रास्तों से हम लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु O से वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई जो 24 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? पहले मैं चित्र बना के आप लोग को डायग्राम समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हो गया आप लोगों का, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित, वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से ना, बिंदु Q से तो स्पर्शरेखा की लंबाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है ना। स्पर्शरेखा की लंबाई जो है ये जो ऐसे देखिए ले लिया गया, ऐसे ले लिया गया, और ये ऐसे ले लिया गया, ठीक। तो ये तो आपको पता हो गया, ये भी पता हो गया आपको,
यही आपको निकालना है रेडियस को। तो यहाँ पर जब विद्यार्थियों जब हो जाता है समकोण त्रिभुज के लिए, तो पाइथागोरस का एक प्रमेय आता था इसमें कि केंद्र से दूरी हो गया 25 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको त्रिज्या निकालना है। तो लंब बचा है हम लोग का, तो लंब का स्क्वायर क्या होता है विद्यार्थियों, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो कर्ण कितना है यहाँ पर देखिए, तो जो बड़ी भुजा हो जाएगी 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब देखिए, और ये लंब का स्क्वायर बराबर दिखा गया, ये लंब का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 माइनस 24 का स्क्वायर कितना होगा 576। ठीक है, जब करेंगे तो ये 49 आएगा। ये लंब का स्क्वायर जो होगा वो 49 आएगा। तो लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू जो हो जाएगा 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, लंब इज इक्वल टू कितना आ गया 7। तो इस सवाल का जो आंसर होगा विद्यार्थियों वो 7 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग विद्यार्थियों। देखिए ये आप लोग का जो है सवालों में भी पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल भी इसको बहुविकल्पी मत समझ के, बहुविकल्पी में देखिए 20 नंबर तो आपको पक्का मिलेगा अगर आप थोड़ा सा सतर्कता दिखा दिया आप अपना, तो ये पक्का नंबर आपका सॉलिड है। अब थोड़ा सा आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है भी, ठीक है ना। साइंस साइड के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर का भी सलूशन चल रहा है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए। और आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन भी अगर हैं 12th के, तो उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैनल है। और आर्ट साइड के आपके अगर भाई बहन है तो उनके लिए बता दीजिए कि डीजे सर जो पुराना वाला चैनल था वो मुख्य रूप से आर्ट्स का ऊपर कंटेंट दिया जा रहा है, और डीजे सर मैथ जो है मुख्य रूप से ये साइंस साइड के बच्चों के लिए जो है मुख्य रूप से काम हो रहा है इस पर, ठीक है। एक मीनार की ऊंचाई जो है वो 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई जो है 20√3 है, उन्नयन कोण का मान क्या होगा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, उन्नयन कोण का बात हो रहा है, तो पहले यहाँ याद रखिएगा ये, तो जैसे हम लोग का ये मीनार हो गया और यहाँ इसका छाया हो गया, ठीक है ना। ये मीनार हो गया आपका, ये 20 मीटर है और ये जो हो जाएगा 20√3 है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो है तो उन्नयन कोण का मान क्या होगा, यानी ये थीटा जो बन रहा है वो कितना होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू अगर लिया जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, tan थीटा इज इक्वल टू, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ऊंचाई बटे छाया हो जाएगा आपका, ऊंचाई बटे छाया हो जाएगा। ऊंचाई कितना था आपका 20 था और छाया जो है 20√3 है, तो ये हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों 20/20/20√3, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आया 1/√3। अब देखिए वैल्यू क्या हुआ आपका, tan थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका 1/√3। अब देखिए √3 कितने का मान होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। tan से tan कट गया, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये जो होगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा 14वें का विकल्प नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर फटाफट। अब आगे 15वें प्रश्न की वो देखिए। 15वां हम लोग का प्रश्न क्या है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो पहले देखिए जो दिया गया उसको लिख लीजिए, रेडियस दिया है आर लिखा गया, क्या लिखा है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद थीटा का मान दिया है विद्यार्थियों, केंद्रीय कोण जो दिया गया थीटा वो दिया है 30 डिग्री, ठीक है। अब ये क्षेत्रफल जब निकालते थे हम लोग यहाँ पर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर जानते हैं कि आप एरिया निकालते हैं हम लोग। तो अब थीटा कितना दिया यहाँ पर 30/360 इंटू पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों 22/7 हो जाएगा, ठीक है ना। पाई का वैल्यू अभी पाई रहने देते हैं हम लोग, इंटू यहाँ पर आर की जो वैल्यू दी गई है वो कितना है 14 है, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर विद्यार्थी इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पूरा वैल्यू रखो के, तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो आपका वैल्यू है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर जोकर टोपी का आकार होता है, देखिए जब आप बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, देखिए ये ऐसे होता है, ये जोकर की टोपी होती है। ये प्रिय विद्यार्थियों शंक्वाकार है, क्या है शंकु के आकार का है, शंक्वाकार इसको हम लोग बोलते हैं। ऐसे जब भी मिलता है आप लोग को देखिए ये जोकर की टोपी तो शंक्वाकार होता है, ठीक है ना, कोण के रूप में होता है। 17वां देखिए क्या है, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है किसका है, तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सरलीकृत हो जाएगा, ठीक है ना, सरल विधि। विकल्प नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए हम लोग का 18वां प्रश्न क्या है, यदि कुछ प्रेक्षण देखा गया, कुछ प्रेक्षणों का माध्य जो है 15 और माध्यिका 24 है, तो बहुलक क्या होगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला और हर साल बोर्ड में पूछा जाने वाला ये सवाल है हर बार, क्योंकि एक रिलेशन यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा। जो
माध्य के लिए बनाया गया, मुख्य रूप से माध्य माध्यिका बहुलक के लिए जो पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। बहुलक इज इक्वल टू क्या बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। बहुलक का अगर मान कभी भी निकालना होगा तो 3 में माध्यिका का गुणा कर देंगे और 2 में माध्य का गुणा कर देंगे। तो 3 × 24 माइनस यहाँ पर 2 × 15 हो जाएगा। 24 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 72 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 50 में 2 का करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 42। तो 42 जो होगा प्रिय विद्यार्थियों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यानी बहुलक जो था वो 42 था। ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर। और ये फिक्स है समझ लीजिए, ये आपके बोर्ड में ऐसा सवाल जरूर मिलेगा आपको। चलिए बारंबारता का भी देख लेते हैं। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए जब भी फेंका जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, तो अगर जब भी पासा फेंका जाता है तो 1 2 3 4 5 6, यही देखिए 6 नंबर मिलेंगे आपको। और इसमें कह रहा है सम संख्या का, तो सम ये हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। कितने अंक मिले टोटल 3 अंक मिले, तो 3 हो गया। तो टोटल ये हो गया प्रिय विद्यार्थियों जो है जो घटना घटित हो रही है और टोटल घटना कितनी है तो 6 है। यहाँ काट देंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी 3 से 6 जो है 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/2 जो होगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखिए कितना ईजी सवाल है। तो 1/2 जो होगा प्रिय विद्यार्थियों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रायिकता से भी दे दिया, फिर एक दे दिया है यहाँ पर। तो अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर 52 पत्ते का देख लिया जाए तो मुख्य रूप से जो है 52 पत्ते हो गए आपके, और एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए 52 पत्तों की तो गड्डी होती है टोटल, ठीक है ना। उसमें लाल पत्ते जो होते हैं वो 26 होते हैं आपके, और 26 जो होते हैं वो काले होते हैं। तो प्रायिकता आपको बताना है किसका, प्रायिकता बताना है कि रानी के होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाल और काले में जो है या जो टोटल कार्ड में रानी का पत्ता कितना होगा। तो 52 तो टोटल नीचे हो जाएगा। अब ये बताइए कि रानी का पत्ता क्या होगा, कितना होगा। तो जो भी होगा प्रिय विद्यार्थी ऊपर वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइए। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसका जो सवाल है ये काम आप लोग को देना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आप लोग को नहीं मिलता है। तो आप लोग को उससे देखिए आप लोग के अंदर थोड़ा एग्रेसिवपन बना रहेगा कि हाँ सर ने पूछा है तो कुछ जवाब दिया जाए। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे और अपने जवाब आपको जरूर देंगे। सेक्शन बी में देखिए यहाँ पर जो विद्यार्थी सवाल है हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में मिलेंगे, तो यहाँ पर पूरा ये सब डिस्कस किया जाएगा आप लोगों के साथ। पूरा सॉल्व मैं करा दूंगा आप लोग को। इसी पर आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और ज़बरदस्त तरीके से बस आप लोग को एक काम करना है कि इस चैनल का लिंक जो है ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है, ताकि पूरे विद्यार्थियों पढ़ने और पढ़ाने का आनंद ऐसे ही बना रहे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है मैं आप लोग को नियमित रूप से देता रहूँ। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।